अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम क्लास फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है व्हाट इज़ इंटरनेट। ठीक है, हम इस पूरे टॉपिक में हम नेटवर्किंग और नेटवर्क से डीलिंग और कम्युनिकेशन मीडिया पढ़ रहे हैं। तो जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सबसे बड़ी एग्जांपल है हमारे पास नेटवर्किंग की, वो हमारे पास होता है इंटरनेट। ठीक है, अब हमारे पास इंटरनेट, अब ऑब्वियसली हम सबको पता है कि इंटरनेट क्या है, हम इंटरनेट को यूज़ करते हैं, लेकिन इंटरनेट की डेफिनेशन या उसका सही फॉर्म, सही क्या तरीका है, सही तरीका का क्या है, या सही उसकी फॉर्म क्या है, वो आज हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हमारे पास क्या है, इंटरनेट इज अ लार्ज कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड दैट आर कनेक्टेड टू वन एंड अदर। ठीक है, अब इंटरनेट एक हमारे पास लार्ज कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर रहती है, जो कि सारे के सारे कंप्यूटर ऑल ओवर द वर्ल्ड पड़े हुए हैं, और वो सारे के सारे कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं। ठीक है, आपने उनके साथ किस तरह लिंक करना है या किस तरह रब्ता करना है वो एक डिफरेंट मेथड है, लेकिन वो सारे के सारे कंप्यूटर एक दूसरे के साथ अटैच है। अगर आप नेटवर्क शेयरिंग को ऑन करेंगे, जैसे आप अपने कंप्यूटर को या अपने सिस्टम को नेटवर्क के साथ कनेक्ट करते हैं, तो आपसे एक ऑप्शन पूछता है नेटवर्क शेयरिंग आपने या ऑन करनी है या ऑफ करनी है। ठीक है, तो आप अगर नेटवर्क शेयरिंग ऑन करेंगे तो वो डिफरेंट कंप्यूटर आप एक दूसरे से रब्ता कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो सारे के सारे कंप्यूटर एक दूसरे के साथ इंटरनेटली कनेक्ट होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इंटरनेट कहते हैं। जिस कंप्यूटर आर कनेक्टेड थ्रू कंप्यूटर हमारे पास किस तरह कनेक्ट हो सकते हैं, फोन लाइन की मदद से कनेक्ट हो सकते हैं, फाइबर ऑप्टिक्स लाइन की मदद से कनेक्ट हो सकते हैं, या सैटेलाइट या वायरलेस कनेक्शन की मदद से भी ये हमारे सारे डिवाइसेज जो है ना, कंप्यूटर या डिवाइसेज, वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो सकती हैं। ठीक है, तो इंटरनेट किस लिए यूज़ करते हैं, इंटरनेट यूज़ टू फाइंड इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन कंप्यूटर कार्ड होस्ट। अब आपको पता है कि इंटरनेट की आपको सारी की सारी चीज़ों का एक सर्वर होता है, एक होस्ट होता है, जिसके ऊपर सारे के सारा डाटा हमारा स्टोर होता है, जिसको डाटा स्टोर होता है। फॉर एग्जांपल आप यूट्यूब को एक्सेस करते हैं या गूगल को एक्सेस करते हैं या फेसबुक को एक्सेस करते हैं, तो इन सब वेबसाइट्स का, इन सब इंटरनेट एप्लीकेशंस का एक सर्वर है, एक होस्ट बना हुआ है, जो कि आपको डाटा सारा प्रोवाइड कर रहा है। तो सारे के सारे इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड कर रहा है, तो जो सिस्टम उसका कनेक्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, सर्वर या होस्ट कहते हैं। और ये स्पेशल प्रोटोकॉल के साथ एक कनेक्ट होते हैं, जिसे हम TCP/IP कहते हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल की मदद से आप इनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो उसके अलावा क्या कहते हैं, आप इसका एक और फंक्शन ये होता है कि आप इसके ऊपर इन्फॉर्मेशन फाइंड कर सकते हैं, बुक्स के मतलब इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं, मैगजीन, इंसाइक्लोपीडिया और दूसरी मटेरियल के मतलब आप इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं इंटरनेट की मदद से। ठीक है, तो इंटरनेट अब इंटरनेट ने क्या किया, हमारे पूरी दुनिया को क्या कर दिया, ग्लोबल विलेज बना दिया है। ग्लोबल विलेज का मतलब ये कि पूरे वर्ल्ड को, ग्लोब को, पूरे की पूरी दुनिया को उसने एक विलेज बना दिया। विलेज में हमारे पास क्या होता है कि हर बंदा हर इंसान को जानता है, इसी तरह उसके मतलब इन्फॉर्मेशन होती है उसको। इसी तरह हमारे पास क्या है कि जब सारे के सारे एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, तो सारे के सारे एक दूसरे से लिंक्ड है, तो क्या होता है कि उससे क्या फ़ायदा होता है कि सारे के सारे एक दूसरे को मतलब जान सकते हैं, इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। तो अब इंटरनेट का फ़ायदा हमें क्या हुआ कि पूरी वर्ल्ड जो है वो एक ग्लोबल विलेज बन गई है। अब हम देखते हैं कि हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट, हमारे पास इंटरनेट की हिस्ट्री क्या है। तब इंटरनेट कब इन्वेंट हुआ, इंटरनेट हमारे पास उस वक्त इन्वेंट हुआ था, वर्क ऑन इंटरनेट हैज स्टार्टेड इन 1960s, मतलब 1960 की दिहाई में, 1961, 2, 3 में हमारे पास क्या कि इंटरनेट पे काम करना शुरू हो गया। कब, जब कोल्ड वार हो रही थी रशिया और अमेरिका। कोल्ड वार का मतलब ये होता है कि वो डायरेक्ट वार में एक दूसरा इंक्लूड नहीं होते, जैसे हमारे पास हम इंडिया के साथ कोल्ड वार में है, मतलब कभी वो हमारे पर अटैक करते हैं, कभी हम उन पर अटैक कर देते हैं। इस चीज़ को क्या कहते हैं, कोल्ड वार कहते हैं। कोल्ड वार में मतलब ड्यूरिंग अमेरिका रशिया कोल्ड वार में ये इंटरनेट पे काम होना शुरू हुआ था। अमेरिका अब क्या चाहता था, अपने जो आर्म फोर्सेस के साथ कम्युनिकेट करना चाहता था, जो कि कोल्ड वार में शामिल थी, तो उसके साथ कनेक्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने नेटवर्क की टीम डेवलप की, जिन्होंने इंटरनेट पे काम करना शुरू किया। ठीक है, तो उस प्रोजेक्ट को उन्होंने किसको दिया, डेरपा को दिया, जो क्या डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। उन्होंने इसी प्रोजेक्ट इस एजेंसी को दिया, और इस एजेंसी ने क्या किया, इसने कंप्यूटर्स को डिफरेंट यूनिवर्सिटी में डिफरेंट डिफेंस प्रोग्राम के साथ उन्होंने इनकी मदद से इन्होंने इस इंटरनेट पे काम करना शुरू कर दिया। तब तक इसका नाम इंटरनेट नहीं था, तब तक इसको इंटरनेट का नाम नहीं दे रहे थे, लेकिन उन्होंने इस नेटवर्किंग को, जिसकी मदद से वो अपने आर्म फोर्स के साथ कर सकें, अपना रब्ता कर सकें, कम्युनिकेशन कर सकें, तो उन्होंने इसको बनाना डेरपा में इस पे काम करना शुरू कर दिया। तो उसके थोड़ी देर बाद बाकी यूनिवर्सिटीज़ ने और बाकी कंपनीज़ ने भी इसी चीज़ पे काम करना शुरू कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ, कुछ देर के बाद जब काफ़ी सारा काम इकट्ठा हो गया, तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया कि उस डेरपा ने क्या किया, सारे के सारे वर्क को इकट्ठा किया, कंबाइन किया, और एक दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क क्रिएट किया। और दिस नेटवर्क इज़ नोन एज, इस नेटवर्क को जो आज के दौर में हम क्या कह रहे हैं, इंटरनेट कह रहे हैं। मतलब कि इंटरनेट का जो स्टार्ट है वो एक वार की वजह से हुआ,
जिसमें फिर जिसको बाद में काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ और डिफेंस प्रोग्राम ने इस पर काम करके इसको कंबाइन करके एक नेटवर्किंग बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी नेटवर्किंग को किया, आज़ाद किया। ठीक है, तो जिसको हम आज के दौर पे इंटरनेट कहते हैं। तो इन 1989 ऑल प्रीवियस नेटवर्क्स वर रिप्लेस्ड बाय NSFT नेट। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क। ठीक है, तो इस नेटवर्क ने क्या किया, जो कि पार्ट थी नेशनल साइंस फाउंडेशन की, तो इसने क्या किया कि 1989 में इन सबको रिप्लेस कर दिया, जो वार वाली सिस्टम था इसको रिप्लेस करके इसको इंटरनेट का नाम दिया, और तब से ही ये आम पब्लिक के लिए उन्होंने इसको अलाउ कर दिया, आम पब्लिक को यूज़ करने के लिए। ठीक है, डेफिनेट क्लास ये मेरा आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।